दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को जिसका नाम है लीड कोचिंग, और बेल आइकन वाला बटन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाले समय में हम इसी मतलब कुछ बच्चे होते हैं यार कि आपने पढ़ाया, हमने पढ़ाया 5 साल पहले 6 साल पहले, और वो हमेशा कनेक्ट रह जाते हैं। तो केशव उनमें से एक है भाई। केशव मेरी लेफ्ट स्क्रीन पे ऊपर दिख रहा था इसलिए पहले केशव, हालांकि केशव से सीनियर यहाँ पे बैठे हैं। हाँ, समझ आता हूँ अगर उन्हें बुरा लग रहा हो कि मैंने पहले केशव का नाम क्यों ले लिया। नहीं भाई, ऐसा कोई बात नहीं है, वो ऊपर दिख रहा था इसलिए उसके बारे में बोल दिया। बाकी बड़े इनमें धर्मेंद्र है और जितेंद्र है। आपने फिल्म देखी होगी धर्मेंद्र जितेंद्र की जोड़ी वाली, ठीक है। तू मेरा यार मैं तेरा यार, ये भी यार थे, ये यार थे, लेकिन थोड़ा वहां पे एम अलग अलग हो गए। और अलग अलग एम होने से थोड़ा थोड़ा वो कह रहा कि मैं अपना कुछ स्टार्ट करना चाहता हूँ, ये कह रहा कि मैं अपनी सरकारी नौकरी लेना चाहता हूँ, तो अपना थोड़ा सा पार्टीशन आया होगा, थोड़ी सी ऐसा लग रहा है। बाकी आज एक मीडियम में थ्रू हमारे या थ्रू जीसीसी के या थ्रू इस मीडियम के जो आप बच्चे देखोगे भाई, इस जो ये वीडियो है, हमने किसी ने भी ये नहीं है कि भाई, हमने तो भाई 2 बजे इनको मैसेज लिखा कि भाई तुम फ्री हो, इन्होंने लिखा यस सर फ्री है। मैंने लिखा कि भाई मेन टॉपिक है कि 2016 से एचबीटीयू में डिप्लोमा वालों के एडमिशन होते थे, 17 में नहीं हो 18 में नहीं हो, बच्चे तरस गए थे गले तक। भाई साहब, मैं अगर दिल्ली में बैठा हूं, एक हमारा छोटा सा सेंटर फरीदाबाद में भी, एक छोटा सा सेंटर कुरुक्षेत्र में भी, वहां मतलब क्योंकि बच्चों के क्या थे, जुगाड़ इतने थे कि भैया हमारा नोएडा में कोई रहता है, भैया हमारा गाजियाबाद में कोई रहता है, हम यूपी का डोमिसाइल बनवा लेंगे। पर आप ये बताओ एचबीटीयू में होता है क्या एडमिशन? मैं उनको कहता था नहीं होता। बच्चे डिमोटिवेट एकदम से गिर जाते थे भाई। अब क्या कॉलेज का बच्चा, आईटी लखनऊ 2 सीटें हैं, क्या करेंगे जाके, ये है वो है फलाना दगड़, 100 बातें बोलते थे भाई। लास्ट ईयर एक प्रोस्पेक्टस में उन्होंने लिख दिया था, 2020 के प्रोस्पेक्टस में केशव से रिलेटेड मेरी बात हुई थी एचबीटीयू के प्रोस्पेक्टस में कि भैया लेटरल एंट्री से एडमिशन ये वो, हमने उसके बिहाफ पे बोल दी। जब हमने उसको ध्यान से कथन किया तो 2020 में उन्होंने लेटरल एंट्री से कुछ लिया ही नहीं था। तो भैया वहां पे कोई सुनील सर हैं, अगर मेरी वीडियो को देख रहे होंगे तो भैया मैं क्षमा चाहता हूं। अगर मैं सुनील सर से मेरी बात हुई तो सुनील सर ने बोला कि यहाँ पर सेंट्रलाइज कोई एग्जाम नहीं होता, इसीलिए हम लीड के बच्चे। तो मैंने उन्हें बोला आपने लिखा क्यों है? 2019 के ब्राउचर में भी आपने लिख रखा है, 20 के ब्राउचर में भी लिख रखा है, अगर एचबीटीयू में यहाँ पे एडमिशन नहीं होते तो आप ब्राउचर से हटा दो। तो उन्होंने कहा नहीं, अगर ऑल ओवर इंडिया में कोई भी डिप्लोमा के बच्चों का सेंट्रलाइज एग्जाम होगा, हम लेंगे एडमिशन। हम गेट का एडमिशन ऐसे लेते हैं, मतलब एमटेक में हम गेट के थ्रू लेते हैं, हम बीटेक में जेई मेंस के थ्रू लेते हैं, लेकिन वो अलग बात है, हमने कोटा बना रखा है कि यूपी वालों को इतना देंगे, अदरवाइज ऑल ओवर इंडिया से एचपीटीआई में एडमिशन आ सकते हैं बच्चे जेई मेंस से। हम एमबीए में कैट के थ्रू से लेते हैं, लेकिन हमने उसमें कोटा बना दिया कि भाई यूपी वाले इतने आ जाएंगे, बाकी ऑल ओवर इंडिया से बच्चा आ जाए। ऐसे ही हम डिप्लोमा के बच्चों के लिए भी। तो मैंने उन्हें बोला अगर आप इतनी बड़ी पोजीशन पे हो, ये हमारी फोन पे बात हुई थी, वो अगर वैसे इतना छोटा चैनल है कि मुझे नहीं लगता कि एचबीटीयू का प्रोफेसर कभी इसको आके देखेगा, लेकिन जब फोन पे बात हुई तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला मेरे को फोन पे कि भाई अगर एनटीए या कोई और सेंट्रल बॉडी एग्जाम कंडक्ट कराएगी हम डेफिनेटली एडमिशन होंगे। आज वही हुआ कि भैया एनटीए एग्जाम करा रहा है। यानी मेरे दोस्तों जूनियर्स जितने भी हैं, ये जो ऊपर लड़का बैठा है केशव पाठक, इसकी रैंक 1 थी, एक रैंक किसमें? आईपीयू लीट में। एक रैंक किसमें? डीटीयू लीट में। और मेरे को यूपी लीट की रैंक भूल गई, इसकी क्षमा चाहता हूं केशव, तू बता दियो जब तेरा बारी आएगी। और ऐसे जितेंद्र बैठा ऊपर, वो देखो अब जितेंद्र ऊपर चला गया तो जितेंद्र मेरी स्क्रीन पे मेरे को दिख रहे हैं, इनको उनकी स्क्रीन पे पता नहीं कैसे दिख रहे होंगे। जितेंद्र की रैंक 15 थी यूपी लीट में। यूपी में उस टाइम पे 10,000 बच्चे पेपर देते थे, आज की डेट में 20,000 बच्चे डिप्लोमा के बच्चे पेपर देते हैं, 20,000 बच्चे। और उनके अंदर ये सिंगल डिजिट रैंक वाले बंदे, ये सब एचबीटीयू से पास आउट है भाई। जो तुम्हारा एचबीटीयू बना, पहले एचबीटीआई था। ये जितेंद्र आप कौन से बैच में थे जीसीसी में? सर मैं 2014 में था, 2014 बैच में था भाई, ठीक है। और धर्मेंद्र की रैंक मेरे हिसाब से मेरे को जितना ध्यान आ रहा 32-33 रैंक थी शायद, मेरे को याद नहीं है। यूपीटी लीड में 32 या 33 रैंक थी। इसको भी एचबीटीआई में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच मिली, जितेंद्र को भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच मिली। केशव का एकदम क्लियर था कि डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो मैं शायद इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं लूंगा, मैं कंप्यूटर लूंगा। तो उसको शायद कंप्यूटर या आईटी लिया, मेरे को पता नहीं क्या है। केशव आपकी कंप्यूटर साइंस।
कंप्यूटर साइंस उसका yes, एकदम yes. क्लियर था। मैं कह रहा हूँ ना, ये एक ऐसा बच्चा था जिसको पहले से ही चीजें क्लियर थी। मतलब एक होता है कि भाई हमारे पास कच्ची मिट्टी आई है, हमें उसको रगड़ के एन घड़ा बनाना है और मेहनत करनी है, तो ये पहले से ही ऑलरेडी सिका हुआ था। हमें तो बस इसको हल्का फुल्का जो अपने एंड में हम, मैं तो हल्का फुल्का बोलूंगा अपने आप को, जो इसको हम अपने एंड में डायरेक्शन दे पाए। मेरे को याद है यूपीएससी का मेरा इंटरव्यू था, शायद यूपीएससी का मेरा इंटरव्यू था, जब तू मिलने आया था वहां पे, यार हम डायरेक्ट यूपीएससी में एक बार मिले थे, है ना yes, केशव sir. पाठक से। मेरे yes, को sir. अभी जितना थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला ध्यान आ रहा है यार। तो ये है, तो अब मैं अपनी खपत खापी, मेरे को तो रोज ही सुनते हो भाई, ये बड़े बड़े धुरंधर महारथी आए हैं, इनको सुनो। ये एचबीटीयू में थे, तो जो बंदे अभी तक सिंसियर नहीं ले रहे, यूपी के पूरे पूरे स्टेट यूपी को बोल रहा हूं भाई, ये जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी तुम्हें मिली है ना, आईटी लखनऊ, आईटी लखनऊ, अबे आईटी लखनऊ एचबीटीआई कानपुर के सामने ज्यादा ठीक है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन फिर भी एचबीटीआई ऊपर है आईटी लखनऊ से। अगर आज की डेट में कोई रैंक 1 लाएगा ना यूपीटीयू में, तो वो आईटी लखनऊ में नहीं जाएगा, वो एचबीटीआई में जाएगा। सारी पहली रैंक एचबीटीआई में भरेंगे, इस बात को अभी हुआ नहीं है कुछ भी, अभी तो पेपर होगा, रिजल्ट आएगा, उससे पहले आपका बड़ा भाई आपको बता रहा है, सबसे पहले बेशक आईटी लखनऊ ठीक ठाक हो, लेकिन सबसे पहले एचबीटीआई भरने वाला है इस बार। और जितने भी लड़के, जितनी भी लड़कियां इस वीडियो को देख रही हैं, इन बच्चों, ये भी कभी हमारे बच्चे थे, इनसे, ये अभी कोई नौकरी कर रहा है, सरकारी नौकरी कर रहा है, किसी ने अपना स्टार्टअप कर लिया है, किसी की प्राइवेट नौकरी है बढ़िया। केशव की मेरे को लग रहा है 10-12 लाख रुपए की नौकरी लगी हुई है, धर्मेंद्र की सरकारी नौकरी लगी हुई है, जितेंद्र अपने स्टार्टअप पे पूरी मेहनत से, इसकी दाढ़ी से पता लग रहा होगा, पूरी मेहनत से काम कर रहा है उसको, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं, अब मैं एक एक करके, पहले सबसे पहले अपन धर्मेंद्र के पास चलते हैं, धर्मेंद्र से जानते हैं भाई, क्योंकि जिस कॉलेज में मैं था भाई साहब, बीटेक होने के बाद उसी बच्चे को कभी वाइवा के लिए बुलाना कितनी अच्छी बात लगता है, कितना अच्छा लगता है यार, वाह यार अपना ही बालक आज इस पे आ रहा है, कितना एज एक्सटर्नल आ रहा है, कितना बढ़िया लगता है। तो धर्मेंद्र प्लीज आप थोड़ा सा अपना जो आपके बारे में, अपने बारे में बताओ, एक तो पहले बच्चों को, ठीक है, और आपका क्या, ये आपको क्या लगता है कि जो 2016 से लेके 21 तक 5 साल बच्चों ने क्या कुकर्म करे थे, ऐसा क्या गवर्नमेंट का ये ड्रॉबैक, मतलब ये 5 साल वो बच्चे बेचारे क्या करेंगे, और आपका आगे आने वाले समय के लिए डिप्लोमा के बालकों, इन जो जो इस चैनल पे हैं, उनके लिए क्या तुम अपनी बात रखना चाहते हो, प्लीज बताओ प्लीज। यस सर, मेरा नाम धर्मेंद्र है, मैं 2017 का एसबीटी से पास आउट हूँ। मैं जीसीसी में 2013 से 14 के बीच था। उस टाइम इतना नहीं पता था कि बीटेक के कॉलेज कौन कौन से हैं, तो जीसीसी ने प्रॉपर गाइडेंस दिया था कौन सा कॉलेज है क्या है। उस टाइम तक मेरे को एसबीटी का भी इतना नहीं पता था, बट होने के बाद जब मुझे वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच मिल गई, मैं वहाँ गया तो काफी चेंजेस देखे वहाँ पे। वहाँ का जो एटमोसफेयर, एम्बियंस है, जो लोग हैं वहाँ पे, दे आर वेरी गुड। आपको एक अच्छा सराउंडिंग मिलता है वहाँ पढ़ने के लिए। 3-4 साल में आप किसी और कॉलेज में जाएंगे तो वो जो 3-4 साल होते हैं काफी क्रूशियल होते हैं लाइफ के। वहीं पे आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा, एकेडमिक डेवलपमेंट होगा, आगे फ्यूचर्स का आप सोचेंगे। वहाँ का काफी अच्छा है, सारे लोग किसी में लगे पड़े हैं, ऐसा कोई नहीं कि बस घूम रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। कोई उसमें जा रहा है, टेक्निकल में जा रहा है, कोई किसी और चीज की तैयारी कर रहा है, कोई किसी में लगा पड़ा है, बट ऑल आर प्रिपेयरिंग। काफी अच्छा रहा वहाँ पे 3-4 साल। पास आउट होने के बाद हमारे टाइम पे प्लेसमेंट भी ठीक था। तुमने दिल्ली से डिप्लोमा करा है, तुमने दिल्ली का लीड भी दिया था, तुमने यूपी लीड को क्यों, तुमने यूपी लीड को एचबीटीआई कॉलेज को क्यों आगे रख दिया? मतलब तुम दिल्ली के भी किसी भी टॉप के कॉलेज में एडमिशन ले सकते थे, तो तुमने यूपी के एचबीटीआई को क्यों ऊपर रखा, क्या रीजन था? जब दिल्ली का लीड दिया था मैंने, तो दिल्ली में मुझे जीपन मिला था, अच्छा कॉलेज था, फर्स्ट राउंड सेकंड काउंसलिंग में मिल गया था। बट जब वहाँ का मैंने यूपी लीड दिया था तो वहाँ पे मुझे एचबीटीआई मिला था। तो उस टाइम काफी रिसर्च करने के बाद उस टाइम काफी कंफ्यूजन था क्या जाना चाहिए, लेकिन मैंने काफी इंटरनेट पे देखा, लोग जो थे सीनियर थे, कुछ मैं जानता था वहाँ पे, उनसे पता करा, सर से पता करा, तो पता चला कि नहीं वो मच बेटर है। तो वहां जाने के बाद मुझे लगा कि हाँ वो सच में मच बेटर है। आईपी का तो कोई कॉलेज नहीं है एचबीटी के लेवल का। इनफैक्ट आईआईटी भी लखनऊ में बस उस पर इस चीज का बेनिफिट मिलता है, बट ऑल ओवर देखा जाए तो एचबीटी इज मच बेटर देन आईआईटी। तो वहाँ पे सराउंडिंग्स है, सब कुछ है वहाँ पे, अच्छा एटमोस्फेयर है, पढ़ने का है वहाँ पे। प्लेसमेंट भी अब तो ठीक, अब तो अच्छा हो रहा है, पहले से काफी अच्छा इंप्रूव हो गया प्लेसमेंट, हमारे टाइम से काफी इंप्रूव हो गया प्लेसमेंट। आपके टाइम पे क्या था प्लेसमेंट का जो, क्योंकि यार
हम लोग तो बाहर बैठे हैं, बाहर बैठ के लगता है वो सर एचपीटीआई पता नहीं क्या तोहफ है ना बच्चों को, क्योंकि डिप्लोमा वालों के पास ऑप्शन क्या है यार? डिप्लोमा वालों के पास कोई आईआईटी नहीं है, कोई एनआईटी नहीं है, ऑप्शन क्या कोई है नहीं है, भाई? कोई तो नहीं जो है, ये कुछ नहीं है, बस यही वाईएमसीए है स्टेट दिखेगा, गवर्नमेंट कुछ एचपीटीआई कॉलेज। दिखेगा, डीटीयू तो इन्हीं कॉलेज के लिए ऑप्शन वो मारेंगे फाइट, है ना? तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि तुम्हारे टाइम पे कितने % प्लेसमेंट हुआ होगा, और तेरे टाइम पे क्या ऐसा क्या था कि मान ले तू डिप्लोमा के बाद नौकरी कर लेता, बीटेक ना करता, तो क्या, क्योंकि अभी तेरी जो जॉब है, तेरी जॉब क्या बीटेक लेवल के बेसिस पे है या डिप्लोमा बेसिस पे है? सर डिप्लोमा पे है, अब चेंज हो गया, वो बीटेक लेवल ही हो गया वो। अच्छा, अब बीटेक अभी लेवल। कुछ तो साल पहले मैं ये चेंज कह रहा हूँ कि अगर तू डिप्लोमा के बाद ही अगर वो मतलब क्या, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जरूरी है क्या बीटेक करना? बीटेक करना जरूरी है क्या? बीटेक करना सर अब तो बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि आप देख रहे हो कि बीटेक वालों को ही कुछ खास पेइंग जॉब नहीं मिल पाती है, तो डिप्लोमा वालों के पास ऑप्शन ही कितने बचते हैं। आपको एंट्री अच्छी मिल सकती है डिप्लोमा बेस पे, कॉलेज से प्लेसमेंट होगा, अच्छी एंट्री मिल जाएगी, बट वो जो प्रोग्रेस होती है वो प्रोग्रेस नहीं है डिप्लोमा के बाद उतनी जितनी बीटेक के बाद। बीटेक के बाद आपके पास ऑप्शन ज्यादा बढ़ जाते हैं। आप डिप्लोमा आपका ये तो हमेशा आपको एज अरे रहेगी कि भाई, आपको मैं डिप्लोमा पढ़ना है। ही तो नहीं चाहता था। डिप्लोमा वाला बच्चा कहेगा मैं पढ़ना ही तो नहीं ज्यादा चाहता था, इसीलिए भाई कि थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, डिप्लोमा ले लो, डिप्लोमा लेके अपना पैसा कम लगेगा, लेकिन पढ़ाई कम करनी पड़ेगी, अपना सेटल हो जाऊंगा। तो मतलब मैं पढ़ना ही तो ज्यादा नहीं चाहता था। बच्चे तो ये बोलेंगे कि सर हमें पढ़ना ही तो नहीं था ज्यादा। तो भाई जिनको नहीं पढ़ना था, मैं बता देता हूं, उनके लिए बीटेक बिल्कुल जरूरी नहीं हो। जिनके मन के अंदर से आवाज नहीं आ रही ना कि यार मैं तो डिप्लोमा ही मेरे को इतना हैवी लग रहा है, वो मत सोचना। बस जो उतना ही करना है। रियलिटी हाँ, में कुछ वो करना नहीं किया, हाँ। उनके लिए नहीं है सर बीटेक। बीटेक में तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन आफ्टर बीटेक आपको अपॉर्चुनिटी ज्यादा बढ़ जाएंगी, आपकी प्रोग्रेस अच्छी होगी, सब कुछ बेटर। जिसको डिप्लोमा के बाद करना है तो वही है कि जो मैंने बताया कि लो पेइंग रहेगा, वैसा ही रहेगा, प्रोग्रेस इतना नहीं है। बट जिसको उतने में है, पढ़ना बीटेक में बहुत पड़ेगा, और अगर बिना पढ़े बीटेक करोगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। हो जाती बीटेक वैसे, पर उसका कोई फायदा नहीं है, 3-4 तेरी साल बर्बाद। तेरे बैच में से कोई बच्चे ने सिविल सर्विसेज क्रैक किया था एचबीटीआई में? सिविल सर्विसेज सिविल सर्विसेज सर हाँ है मेरे बैच के, और उसमें जानता हूँ यूपी में जब तो। तुम्हें पता लगता होगा यार ये बीटेक का बंदे ने सिविल सर्विसेज क्रैक कर दिया, इंजीनियरिंग सर्विसेज क्रैक किया था? सर एक का तो सर मेरे को भी काफी लेटली पता चला, भी 1-1.5 साल पहले, वो भी ट्विटर के थ्रू। मैं उसको फॉलो नहीं करता था, मेरा दोस्त मतलब हमारे क्लासमेट था, मैं उसे जानता नहीं था कुछ ऐसा, पर मैं ट्विटर पे देख रहा था एक आईपीएस है यूपी का, उसने ट्वीट करा होता, उसने यूपीएस यूपी का जो होता है यूपी स्टेट यूपीपीएससी वो क्लियर करा, यूपी का पब्लिक सर्विस। तो काफी अच्छा है, मैंने देखा कि वाह लड़के क्रैक कर रहे हैं। आईएएस क्रैक करा काफी ने, मैं जूनियर बैच से भी तक काफी जो आईएएस बने, अभी आईएएस बने। जब हम कॉलेज से दूर हॉस्टल में जाते हैं तो हमारे पास दो ही काम रहते हैं, दो ही काम, है ना? कि कॉलेज में जाना है 8 घंटे की क्लास या मेस में खाना, और तीसरा काम होता है कि हम कमरे में कितनी सीटिंग दे सकते हैं, लाइब्रेरी में कितना समय बैठ सकते हैं। मतलब क्योंकि आपको कोई घर वाला तंग करने वाला, घर वाले कहाँ तंग करते हैं? मतलब यहाँ पे तो घर वाला बोल देंगे यार ये काम कर नहीं ले, होता, वो कर ले, ये ले तो आओ आपके वो ले आओ, पास मतलब आपके अंदर जितना कैलिबर है उतना दबा के पढ़ो और जो बनना चाहते हो भाई साहब बन जाओ। हॉस्टल में ही है सर, वहां आप दूर जाके डे स्कॉलर से बेटर रहता है हॉस्टल, आपको पूरा डेवलपमेंट का मौका मिलता है, आपके पास टाइम बहुत ज्यादा होता है पढ़ने का, आप वो टाइम पढ़ सकते हो, खूब पढ़ सकते हो। और सबसे बड़ी बात है कि जो सराउंडिंग मिलती है आपको वहां पे, सभी पढ़ रहे हैं। अगर भाई मैं आपको बताता हूँ, अगर भाई धर्मेंद्र आप 2014 बैच में ना होते, आप 2017 बैच में पास आउट होते अपने कॉलेज से, और उसके बाद आपको मतलब क्या तब क्या सोचता कि अगर तूने बीटेक एचपीटीआई से नहीं करी होती, किसी प्राइवेट कॉलेज से करी होती, तो क्या डिफरेंस आ जाता यार? क्या हो गया तूने बहुत ज्यादा डिफरेंस आता सर, बहुत ज्यादा डिफरेंस। प्लीज बता ना, वो ये ज्यादा बोल नहीं, वो बता मेरे को। बालकों को सबसे पहले, अरे यार बच्चे आजकल ज्यादा डिफरेंस से खुश नहीं होते, उनको तो लॉजिक चाहिए। क्या डिफरेंस आता? मैं सबसे बड़ा डिफरेंस बताता हूँ सर, वहां जब आप जाते हैं बड़े कॉलेज में, अच्छे कॉलेज में, ज्यादा आपको लोग सब काम करने वाले मिलते हैं, तैयारी कर, आपको पता चलता है करना क्या क्या, आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। मैं कुछ को जानता हूँ जो मेरे यहाँ आईपी के प्राइवेट कॉलेज से पढ़े हुए हैं, आप वो फाइनल ईयर में आ गए, उनको पता ही नहीं है उनका गेट भी होता है, आईएएस भी होता है। मतलब भाई नोट कर लेना बात, हेलो जो सुन रहे हो नोट कर लेना छोरे की बात भाई साहब। हाँ बहुत बढ़िया, आगे उनका माइंडसेट बन जाता है कि हाँ हमें करना ही नहीं, मतलब गेट होता ही नहीं है कुछ, मतलब बस वही है कि जो जॉब मिल रही है प्लेसमेंट से ले लो, नहीं तो बाहर जाके किसी छोटी मोटी कंपनी में जहाँ मिल रहा है जैसा मौका कर लो। आप वहां जाते हो, सबसे बड़ा ऑप्शन, सबसे बड़ी बात यही है कि मान लोग आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, आप पहले नहीं सोचो कुछ करने का, लेकिन उनको देख के तो सोचो क्या क्या कर रहे हैं, वो क्या क्या होता है, आपको पता चलेगा एग्जाम का पैटर्न क्या है। यहाँ प्राइवेट कॉलेज में रहते तो आप कभी सुनोगे ही नहीं आईएएस का, आप कभी सोचोगे ही नहीं खुद करने का,
उसके बाद आप बीटेक करके 3-4 साल आप खराब करोगे तो आपको लगेगा नहीं मुझे ये करना चाहिए, मुझे गेट की तैयारी करनी चाहिए थी। तब तक आपका वो जो सारा अपना पढ़ा होता है सब निकल जाता है। हम वहां गए थे सर, सेकंड ईयर में हमारा होता है लिटरल इंटरेस्ट। ऐसे लड़के थे हमारे सेकंड ईयर में, सेकंड ईयर से कोचिंग ले रहे थे, या सेकंड ईयर से इनका माइंडसेट था कि हमें गेट क्लियर करना। 3 साल की तैयारी मिलती है उनको फिर वहां करने का। अगर हम भी सोचते हैं, अगर हम जैसे भी कोई सोचे वहां जाके नहीं मुझे भी गेट ही करना, तो उसके पास भी 3 साल है, पहले के पहले पूरे 3 साल बैठ के पढ़ो तो यार तरीके से आप गेट कर सकते हो। अच्छे पीएससी मिलता है, बहुत कुछ मिलता है गेट के बाद। इनको बता ऑप्शन यार, एमटेक के लिए जा रहे हैं। इनको बता लीड कुछ भी नहीं है साला, ये क्या लीड बीट लीड का है सर क्या? हाँ बता। बहुत इजी है, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि हाँ कोई बहुत बड़ा एग्जाम होगा। अभी कोरोना चल रहा है, तैयारी करो बस। अभी कोरोना चल रहा है। पूरा पूरा अप्रैल कोरोना में निकल गया, किसी का पड़ोसी में ये हो गया, किसी का ये हो गया, कोई घर छोड़ दिल्ली में तो भाई बर्बादी हो रखी थी। तो ये अप्रैल के बाद मई आ गया, मई में इनका पेपर शेड्यूल था यूपी का, वो जून में कर दिया। जून के बाद भी उसको पोस्टपोन कर रहे हैं। अब बालकों को लग रहा है, मतलब जो बच्चे पीछे जुलाई से तैयारी कर रहे थे वो एकदम किताबें बंद करके बैठ गए, है ना। उनको लग रहा है टाइम मिल रहा है सर, बल्कि अब कंपटीशन बढ़ा है। अब जिन बंदों ने फॉर्म नहीं भी भरना था ना वो भी फॉर्म भर देंगे, जिन्होंने नहीं भरा होगा, क्योंकि 10 मई से पहले 10 मई लास्ट डेट थी, फिर 20 मई करी, अब 31 मई कर दी। अब फॉर्म भरने की 31 मई तक है, तो भैया वो लोग तो और ज्यादा फॉर्म भरेंगे। अब और ज्यादा फॉर्म भरे जाएंगे तो वो मेरे आपको तो अब रुकना नहीं है भाई। अगर 5 साल बाद ये 3 बंदे क्यों बुलाए गए हैं आज इस प्लेटफॉर्म पे? ये बंदे एचबीटीयू से पास आउट हैं। इनको पूछो कि केशव से, क्योंकि यार धर्मेंद्र को तो जूनियर मिल गया केशव का, ये जितेंद्र को मिल गया, लेकिन केशव को कौन सा जूनियर मिला था वहां? डिप्लोमा वाला कोई भी नहीं मिला होगा। उनके नीचे सारे +2 वाले बच्चे थे। तो अगर तुम लोगों को ये गवर्नमेंट ये अपॉर्चुनिटी दे रही है, पहले तो तुम्हारे पास ऑप्शन कितने कम है। अगर तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो इसे बुनाओ मेरे दोस्तों। अगर ये 2 महीने 3 महीने तुम्हें एक्स्ट्रा मिले हैं, कोई बहुत बड़ा तीर नहीं है लीड का एग्जाम। भाई साहब अभी जितेंद्र आगे बताएगा आपको कितने फटाफट गया और ये मारा खत्म काम, ठीक है। तो वो मतलब मैं ये कह रहा हूं कि आप अपनी मेहनत करते चले जाओ, और कुछ नहीं तो ना कम से कम यहाँ पे जुड़ के तुम्हें मेहनत करना तो आ ही जाएगा कि भाई पढ़ना कैसे है। उसके बाद भाई आगे चलते चले जाना, आगे गेट के लिए, कैट के लिए, सिविल सर्विसेज, इंजीनियरिंग सर्विस, जो भी ऑप्शन निकलेंगे, आप अच्छे कॉलेज में जाओगे तो बहुत ऑप्शन। इसकी बात धर्मेंद्र की बात तुम्हें अपने आप ही आस पड़ोस से पता लग जाता है। मैं इस कमरे में रहता हूं तो वो ये कर रहा है, मैं इसमें रहता हूं तो वो ये कर रहा है। तो मैं अभी जितेंद्र, अभी दोनों सीनियर के बाद मैं तेरे पे आऊंगा, बाद में पहले केशव को ले लेता हूँ। जितेंद्र जब तक प्लान कर ले भाई, बालकों को क्या क्या बताना है, जो हमने बताया वो मत बता दियो। ठीक है, तो मैं केशव पे आता हूँ। आप क्वेश्चन करना मैं सर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी जितेंद्र, आप क्वेश्चन करना सर, मैं डेफिनेटली सर उसको मतलब आंसर करूंगा, मतलब आप अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन सेट करना। चलो ठीक है। तो मैं अभी पहले जितेंद्र के जूनियर पे आता हूँ, केशव पे, और केशव के बाद मैं आता हूँ जितेंद्र पे। तो केशव प्लीज अपने बारे में बताओ, और जो बात मैंने धर्मेंद्र से पूछी, क्या तुम जूनियर्स के लिए क्या बता सकते हो, और लेकिन अपना पूरा कंप्लीट एक्सपीरियंस यहाँ पे रखो, जो तुमने 3 साल में फील किया वहां पे पूरा, जो तुमने गलतियां करी हैं वो भी यहाँ पे रखो, जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी आने वाले टाइम में बच्चे वो ना करें वो भी रखो। पहले दिन से बता दो। अगर तुम्हारी सोच से सुन के ऑडियो या वीडियो, ये वीडियो सुन के अगर वो बच्चे पहले दिन से वो चीजें करते हैं तो तुम्हें कितनी ब्लेसिंग देंगे। यार केशव भैया ने ये बताया था, यार केशव भैया ने ये बताया था, प्लीज प्लीज यार केशव। हाँ, मैंने 2016 में जीसीसी ज्वाइन किया था। काफी लास्ट का टाइम था। तो पहले तो यही है कि ऑप्शंस कितने होते हैं यही नहीं पता होते हमें। तो ये चीज है कि ऑप्शंस पता होने चाहिए पहले तो सारे। लाइक उस टाइम HBTI, YMCA, मतलब कुछ काफी अच्छे अच्छे ऑप्शंस होते हैं जो पता नहीं होते और वो मिस कर लेते हैं। तो अगर हमें ऑप्शंस पता है तो उसका वैल्यू भी पता होनी चाहिए। अब जैसे कोई भी अच्छा कॉलेज है वो अच्छा क्यों है, मतलब पहली चीज तो ये है। तो कॉलेज अच्छा नहीं होता, वहां पे जो सारे स्टूडेंट्स जा रहे हैं वो अच्छे हैं, तो जैसा कल्चर होगा वैसे ही तुम अपने आप इन्वॉल्व होगे ना। सुन लो भाई, कॉलेज बढ़िया नहीं होता। तुम्हारे भाई ने मैंने पहले बोल दिया था वीडियो के स्टार्टिंग में क्या बोला था कि इस बार जो भी टॉप रैंकर होंगे वो कहाँ जा रहे होंगे, वहां जा रहे होंगे। जेई मेन से इस बार ले रहे हैं, सारे यूपी के सारे कॉलेज जेई मेन से ले रहे हैं, तो जो टॉपर बच्चे होंगे वो HBTU में ही जाएंगे।
सबसे पहले, उसके बाद आईआईटी लखनऊ में जाएंगे। अनटिल अनलेस किसी को ब्रांच से प्यार ना हुआ हो, किसी को मान लो केशव को कंप्यूटर ब्रांच से प्यार है, तो उसको अगर एचबीटीआई में नहीं मिली तो वो कहेगा कि यार ठीक है, मैं आईआईटी लखनऊ में, मेरे को तो कंप्यूटर ही चाहिए, मैं कॉलेज से वो कर सकता हूं, मेरे को कंप्यूटर चाहिए, मैं यहां से भी नौकरी निकाल लूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। सही कह रहा है, कॉलेज बढ़िया नहीं होता, बढ़िया है कि बच्चे आसपास के जो बच्चे, तो आसपास के बच्चे मुझे लगता है एचबीटीआई में ज्यादा बढ़िया आएंगे। ये सिर्फ कॉलेज की बात नहीं है, ये हमेशा की बात है। वे कंपनी में भी काम करोगे, फैमिली में भी रहोगे, तो यू आर ऑलवेज द एवरेज ऑफ द पीपल अराउंड यू, लाइक यू आर ऑलवेज एवरेज ऑफ 5% अराउंड यू ऑलवेज। तो उसी कल्चर में रहो जिसमें कॉलेज अच्छा मिल गया पर वहां पे तुम्हारा ग्रुप सही नहीं है, तो वो भी इम्पैक्ट करेगा। तो सब कुछ है, तो ये चीज है पहले तो यहाँ पे, इसलिए कॉलेज अच्छा है। और कॉलेज अच्छा है, अपना रैंक, अपनी कौन सी कंपनी में आपकी नौकरी लगी है, और वो सब भी जरूर बताओ एक बार बच्चों को। हाँ, तो यूपीटीयू में तो मेरी 92 रैंक आई थी, और आईपी यूनिवर्सिटी में मेरी फर्स्ट रैंक थी, टीटीयू में फर्स्ट थी, हरियाणा में 77 थी, और केआईआईटी उड़ीसा का रहता है उसमें मेरी 8th रैंक थी। और हाँ, मैंने कुछ इतने दिए थे लेटर एंट्री के, जो मुझे उस टाइम पता थे। तो अभी मैं ऑप्टम में काम कर रहा हूँ, यूनाइटेड हेल्थ केयर, ये गुड़गांव में मेरी कंपनी है, और मेरा करंट सीटीसी 14 एलपीए है। और जब मेरी कॉलेज से लगी थी उस टाइम मेरा 10.5 एलपीए था, मेरा पैकेज था। बहुत बढ़िया है। यस सर। मेरा तुमसे 1-2 लाख रुपए कम है यार। हाँ चलो ठीक है, आगे। अरे तो सर मेरा तो मतलब सर ने तो जैसे बताया कि मैं एकदम क्लियर था, वो ऐसा नहीं था, मतलब कंफ्यूजन्स रहती हैं, तो मुझे भी काफी कंफ्यूजन्स थी। बट हाँ, ऑप्शन सारे पता होने चाहिए और बैकअप प्लान्स होने चाहिए हर चीज के लिए, तो वो क्लियर होते चले जाते हैं। लाइक कौन कौन से ऑप्शन है तुम्हारे पास, कॉलेज कौन कौन से हैं, फिर उसके बाद ब्रांच कौन कौन सी लेनी है, उनमें क्या करना है आगे, तो वो चीज क्लियर थी, तो फिर वो अपने आप ही उस तरीके से होता रहा। तो कंप्यूटर साइंस मेरी ब्रांच थी, तो चलो अब आगे क्या, किस चीज के बारे में बात तुमने करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं, मतलब आधे बच्चों को ना, यूपी के आधे से ज्यादा बच्चों को ये जानना है कि भाई मेरी ब्रांच ये है, मैं दूसरी ब्रांच में स्विच कर सकता हूं, तो मैं कहता हूं हाँ कर सकते हो, तो उनको लगता है कि मैं ये कह रहा हूं स्विच कर लो। नहीं भाई, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अगर आपका डिप्लोमा 3 साल हो गए इलेक्ट्रॉनिक्स में थे, ठीक है, उसके बाद आपको पता लग गया यार मेरा इंटरेस्ट इधर नहीं है, इधर ज्यादा है, तो आप स्विच कर लो, कोडिंग में ज्यादा है तो इधर कर लो। अब केशव ने हो सकता है इंटरेस्ट को देखा हो, या हो सकता है पैसे को देखा हो, या हो सकता है भाई, क्योंकि पता है भाई पैसा इलेक्ट्रॉनिक्स में तो मरा पड़ा है भाई साहब। आज की डेट में किसी भी कॉलेज में देखोगे इलेक्ट्रॉनिक्स ऑलमोस्ट डेड है। अगर वो कहीं जिंदी बची है तो वो बची है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, जिंदी बची है डीप लर्निंग से, इमेज प्रोसेसिंग से, सिग्नल प्रोसेसिंग से। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मतलब अगर थोड़ा कम्युनिकेशन की पार्ट से ले लें, अदरवाइज इलेक्ट्रॉनिक्स में तो एक मेरे को लगता है कि मैं हालांकि बहुत छोटा हूं भाई, अगर फैब्रिकेशन वाला साइड देखे, वीएलएसआई वाली साइड देखे, तो उसमें भी बहुत तूफान है भाई साहब। क्वालकॉम है, एसटी है, और भी बहुत सारी बहुत फाड़ कंपनी है, लेकिन वो सारी कंपनी क्या है, टॉप के कॉलेज से जाके क्रीम को उठा लेती हैं, बाद में क्या बचेगा, टुनटुन बाबा। बाकी बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स के क्या करेंगे, टुनटुन बाबा वो कहाँ जाएंगे, सॉफ्टवेयर में, टीसीएस में, इन्फोसिस में। तो ये 3-4 लाख का पैकेज, 3-4 लाख का पैकेज, तो वो ऑन एन एवरेज इसलिए इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में बच्चे कंप्यूटर में स्विच कर लेते हैं। मैकेनिकल वाला भी जा सकता है, कोई भी बच्चा जा सकता है, लेकिन अब केशव क्यों गया था? अगर उसने अब 3 साल इलेक्ट्रॉनिक्स से किए तो उसके बाद कंप्यूटर में स्विच किया, क्योंकि ये तीनों बच्चे वैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं। एक पूसा से था डिप्लोमा, 2 जेएनडी से थे, लेकिन 2 तो इलेक्ट्रॉनिक्स में ही गए वहां पे, लेकिन एक ने इलेक्ट्रॉनिक्स से कंप्यूटर में स्विच करा। तो उससे अपन पूछ लेते हैं कि उसका क्या, मतलब अगर स्विच करा तो उसको क्या क्या दिक्कत हुई, और अगर नीयत बढ़िया थी, अगर वो ईमानदारी से, ऑनेस्टी से करने के लिए आया था, नौकरी कुछ बनने के लिए आया था, तो उसके लिए क्या मतलब दिक्कत आई? मेरे को लगता है उसको दिक्कत आई होगी। बता भाई केशव, बता यार प्लीज। यस सर। तो वैसे टॉपिक्स तो कई हैं, चलो हम पहले ब्रांच के ऊपर ही बात कर लेते हैं। तो ब्रांच का क्या है, ऐसा नहीं कि मेरी कंप्यूटर कोई बहुत अच्छी थी और मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स समझ नहीं आ रही थी, ऐसा नहीं था। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में काफी ठीक था, और अगर मैं उसमें ही रहता तो उसमें भी कुछ कर लेता। बट हाँ, मतलब मैंने ऑप्शंस देखे कि क्या क्या कर सकते हैं, और वो ऑप्शंस कंप्यूटर में बेटर थे। रीजन, और मतलब फिर आपको एक बार ट्राई करना होगा। रीजन थोड़ा पैकेज का भी होगा, या पैकेज का रीजन नहीं था? यस सर, पैकेज ऑप्शन है, बिल्कुल सर।
पढ़ क्यों रहे हैं हम, जॉब के लिए, जॉब क्यों करनी है, पैसे के लिए, तो अल्टीमेटली गोल तो वही है ना। ऑब्वियसली। अब चाहे कोई ऊपर से कुछ भी कह ले, इंटरेस्ट पैशन वो भी है साथ में, बट जहाँ पैसा है वहां इंटरेस्ट और पैशन भी आ ही जाता है। बिल्कुल सही, मतलब प्रैक्टिकल क्लियर बात है है, ये तो। बिल्कुल ऑनेस्ट बात है, और हम Yes, यहाँ sir. पे ऑनेस्ट टॉक ही कर रहे हैं, राइट? यस सर। तो सर थोड़ा सा अगर मैं बताऊं तो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड हो तुम, तो तुम कंप्यूटर में जाओगे तो इजी भी रहेगा, थोड़ा सा ये भी है। कुछ इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, ये एक ग्रुप रहता है, और ऐसे तुम मैकेनिकल या केमिकल उस साइड जाओगे तो सिविल, वो भी एक ग्रुप तुम कह सकते हो, जिनमें स्विच करना थोड़ा रिलेटिवली इजी है। मतलब ये तो हो गई फर्स्ट इसमें पॉइंट। इसमें दूसरा कि इलेक्ट्रॉनिक्स से कंप्यूटर स्विच करना काफी आसान है। बाकी जैसे अगर मैं अपनी क्लास की बात बताऊं तो 12 लेटर एंट्री थे, अराउंड 6 लेटर एंट्री मैकेनिकल से थे, तो पॉसिबल तो वो भी है, क्योंकि जो फर्स्ट ईयर से पढ़ रहे हैं वो भी तो, उनका भी तो कोर सब्जेक्ट सेकंड ईयर में स्टार्ट होता है, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अगर तुमने भी पढ़ने वाले हो तो तुम्हें भी प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम उनसे अलग क्यों सोच रहे हो? बस डिफरेंस यही है ना, तुमने 12th नहीं की है, मतलब तुम 10th के थ्रू आए हो, वो 12th के आपकी थ्रू आए, और क्लास तो में अगर 6 डिफरेंस बच्चे मैकेनिकल के थे? 6 बच्चे? यस यस, अच्छा। जो मैकेनिकल से डिप्लोमा किया था, और आज वो ऑलमोस्ट सिमिलर पोजीशंस पे ही हैं, मतलब जिसको जैसे करना था। कोई ऐसा भी नहीं है कि कोई काफी ज्यादा लो हो या कोई ऐसी प्रॉब्लम। तो हाँ, इनिशियली फर्स्ट मतलब थर्ड सेम में प्रॉब्लम आएगी, पर आगे मतलब सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है अगर तुम पढ़ोगे सही से। तो ब्रांच चेंज तो कर सकते हैं, जो भी चाहे वो कर सकता है। हाँ, अगर मैं कहूंगा कि एक बार ट्रायल ले लो, एक वीक का टाइम दो, कुछ बुक्स लो, जैसे कंप्यूटर में जाना है तो सी प्लस प्लस, कुछ वैसी लैंग्वेजेस का, या तुम उससे CS50 कोर्स है, किसी ट्राई करो, तुम इधर उधर, तुम्हें समझ आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है तो तुम गो फॉर इट, और नहीं तो फिर अपनी ब्रांच में जाओ। हाँ, अगर अपनी ब्रांच काफी अच्छी है तो हर ब्रांच में स्कोप है काफी, तो उधर भी जा सकते हो। मैंने धर्मेंद्र से जो एक क्वेश्चन पूछा था, आपको ध्यान होगा कि अगर तुमने HBTU मतलब तुम्हारी DTU में रैंक 1 थी, IP में रैंक 1 थी, तुम्हें कोई भी कॉलेज यस सर। मतलब कोई भी कॉलेज पे हाथ रखते वो तुम्हें मिलता है ना, कौन सी ब्रांच पे हाथ यस रखते वो सर। ब्रांच तुम्हें मिलती, तो तुमने HBTI को ही क्यों चुना, क्या रीजन था? यस सर। सर, एक कॉलेज को पहले देखना, जज करना पड़ता है, कंपेयर करना पड़ता है सारे फैक्टर्स से। तो सबसे पहले मैंने प्लेसमेंट के लिए पता किया था, मैंने जितेंद्र भैया को कॉल किया था, और उनसे भी पूछा था कि क्या प्लेसमेंट का हाल है HBTI में, करंट सिचुएशन, कौन कौन सी कंपनीज हैं कंप्यूटर साइंस में, कैसा क्या सिनेरियो है। उनको उतना आइडिया नहीं था, तो उनसे मैंने दूसरे सीनियर्स का नंबर ले लिया था जो कंप्यूटर साइंस में ही थे। तो उनसे मैंने बात करके वो एक प्रिपेयर किया कि ये ऐसा होता है। तो उस टाइम पे आई थिंक कोई कंपनी थी जो 8 to 10 लाख के अराउंड दे रही थी, और वो 8 स्टूडेंट्स को ले गई थी, मतलब अराउंड यात्रा यात्रा मतलब 50% क्लास का, या हाँ, यात्रा थी, और हाँ। एक दो और थी जो अच्छे अच्छे पैकेजेस थे, मतलब 15-20 स्टूडेंट्स सही पैकेज में हो रहे थे। तो मैंने कहा अगर एक क्लास में पढ़ेंगे तो इतना तो टारगेट लेके चलना ही है कि टॉप 15 टॉप 20 में रहोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद यही सेम मैंने YMCA या मतलब महाराजा अग्रसेन और कॉलेज का भी पता किया। तो एक फैक्टर तो ये हो गया। दूसरा फैक्टर हम पता कर सकते हैं कि जैसे अब तो काफी इजी है, आप 12th क्लास के JEE मेंस की रैंक उठा के देख लो उस कॉलेज की, तो वो आपको सही गाइड कर देगी कि कौन सा कॉलेज कहाँ पर है। अगर आप DTU की रैंक उठा के देख लो, HBTI की देख लो, IP या किसी और कॉलेज की, आपको डिफरेंस दिख जाएगा। लाइक IP में आपको लैक्स में दिखेंगी रैंक्स, और ये HBTI में 15 to 20,000 पे क्लोज हो जाएगा। यही अगर आप DTU में जाओगे तो वो फर्दर 10 to 15 में ही क्लोज हो जाएगा, अगर मैं कंप्यूटर साइंस रिलेटेड ब्रांच की बात करूँ तो एक तो यहाँ से भी आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा कॉलेज अच्छा है। दूसरा फीस फैक्टर भी देख सकते हो, तो और तीसरा आप गवर्नमेंट और प्राइवेट का कंपैरिजन भी, अगर कोई प्राइवेट कॉलेज काफी अच्छा है तो आप उसमें जा सकते हो, पर अगर दो कॉलेज सेम है और एक गवर्नमेंट है तो आप गवर्नमेंट चूज करो। नहीं, गवर्नमेंट तो तो था, इस लेकिन तरीके अब से वहाँ मैंने पे चूज किया कई था। पेरेंट्स कहते हैं कि ठीक है हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है, दिल्ली में भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है, यूपी में भी यस यूपी सर। के कॉलेज की फीस कम है, लेकिन तो वहाँ अगर पे हॉस्टल भी तो रहना पड़ेगा, हॉस्टल का भी तो खर्चा होगा, वो ये भी काउंट कर लेते हैं, फिर यस उसमें सर। कैसे बाहर हाँ निकला जाए? यस सर, बट अगर आप प्लेसमेंट कंपेयर करो, उनका एलुमिनाई नेटवर्क देखो, तो आपको आइडिया लग जाएगा ना कि कहाँ क्या क्रेडेंशियल्स है। जैसे हमारा एक ग्रुप है, एलुमिनाई का ग्रुप है फेसबुक पे, तो वहां पर आप देखोगे वो मतलब कॉलेज हमारा 100 ईयर्स पुराना है, तो उसकी एक अलग ही बात है। IIT कानपुर हमारे कॉलेज में शुरुआत हुई थी,
तो आप सोचो आईआईटी कानपुर की क्लासेस हमारे कॉलेज कैंटीन में लगती थी पहले। और इवन अगर आप यूपी में किसी से पूछोगे ना, तो कई लोग तो अभी भी इसी डायलेमा में है कि एचबीटीआई इज बेटर देन आईआईटी। मतलब वो कभी पुराने में मतलब जो नहीं पता जिनको, तो काफी ज्यादा उसकी वो है और है कॉलेज का। तो ये भी फैक्टर्स करते हैं इन्वॉल्व। जैसे अगर आप किसी कंपनी में गए, वहां का इंटरव्यूअर एचबीटीआई का है क्योंकि वो 100 साल पुराना कॉलेज है, तो मिलेंगे आपको ऐसे। या कोई और स्टूडेंट है जो किसी और यूपीए कॉलेज का है पर उसका ड्रीम कॉलेज कभी एचबीटीआई रहा है, तो उसका आपसे जो बात करने का तरीका होगा वो एकदम डिफरेंट होगा। तो इन सब का भी एडवांटेज मिलता है। तो आपको सब कुछ देखना पड़ता है कॉलेज के लिए। एक नया कॉलेज जो अभी ओपन हुआ है और एक पुराने कॉलेज में काफी डिफरेंस होता है इन चीजों में। ठीक है। और ये जो जैसे मैंने धर्मेंद्र से पूछा, धर्मेंद्र कहाँ है? अपना कैमरा ऑन करो भाई। धर्मेंद्र ने अपना कैमरा, शायद बैंडविड्थ का प्रॉब्लम बता रहा था वो। तो मैं केशव ये पूछ रहा हूँ कि जैसे मैंने धर्मेंद्र से क्वेश्चन पूछा कि यार ये जो बच्चों का 2016 के बाद, आपका 16 में एडमिशन हुआ, आपके बाद कोई जूनियर नहीं है, तो अब ये जो 2021 वालों को मौका मिला, आप उनको क्या कहना चाहोगे? उनको दोनों हाथ काबू करके ये मौका बुनाना चाहिए कैसे, या कोई दिक्कत नहीं है, हम तो पढ़ रहे हैं, मतलब थोड़ा सा पैनिक लेना चाहिए क्या? मतलब क्या कहना चाहेगा? ये सर बिल्कुल लेना चाहिए सर, काफी सही कॉलेज है। तो मैंने इतना मतलब बता दिया, मैंने काफी कैजुअली वे में बताया है, पर आप उसको देखो इन बातों को कि मतलब कितना एडवांटेज है। किसी भी कॉलेज से आप कंपेयर कर लो, उसको नहीं मिलेगा ऐसा कॉलेज ना। तो अगर आपने क्रैक कर लिया, मतलब आपने जेई मेंस की 10-15,000 रैंक ले आए हो, जो कि बहुत बड़ी बात है अगर आप 12th में हो तो। ये कहना चाह रहा है कि अगर आप देखोगे भी एचबीटीआई में एडमिशन ले लिया, इसका मतलब है आपने जेई मेंस में 10,000 से लेके 15,000 के बीच में रैंक लिया है। और भाई साहब जेई मेंस के पेपर में 10,000 से 15,000 के बीच में रैंक लाना, समझो मतलब गंगा के अंदर 5 फीट अंदर जाना और आधा घंटा वहीं पे रहना, गंगा के अंदर आधा इनको लग रहा होगा मैं क्या बोल रहा है, मैं कह रहा हूँ बहुत मेहनत लगती है भाई। 10,000 रैंक लाने में, 15,000 रैंक लाने में, जो बच्चे जेई मेंस में रैंक 1 लाते हैं ना भाई साहब, वो मतलब वो मेरे को तो ऐसा लगता है 9-10 से मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं कि मुझे ये पढ़ना है, ऐसे करना है, ये चीज। वो यहाँ पे पढ़ते नहीं इंडिया में, वो बाहर चले जाते हैं एमआईटी वगैरह में। उनके लिए इंडिया है, मतलब आईआईटीज भी नहीं होते मतलब वो बाहर ही एडमिशन ले लेते हैं मोस्टली। मेरे भाई ने तो प्रिपरेशन की है, उसका इस बार आईआईटी में ही हुआ है, आईआईटी गुवाहाटी में हो गया है। तो मुझे तो पता है कितना मतलब एफर्ट लगता है उसमें। तो सर 1 साल आप कम भी पढ़ना पड़ रहा है और आपको इतना सही आप पहुंच जा रहे हो। लीड का पेपर इतना हैवी भी नहीं है, तो आपको अगर मौका मिल रहा है दोनों हाथों से बुनाओ, इस अपॉर्चुनिटी को खोने मत दो। जो टेस्ट ले रहे हैं भाई साहब, मैं टेस्ट ले रहा हूं उनका, हल्के में ले रहे हैं भाई साहब, टेस्ट ही नहीं देने आ रहे। 500 बंदों का टेस्ट हो रहा है, 250 बंदे पे टेस्ट दे रहे हैं, 250 बंदे टेस्ट ही नहीं देने आ रहे। पता है यार केशव, यूपी के पेपर के टेस्ट ले रहे हैं, सिर्फ यूपी के पेपर के हिसाब के, भाई हाँ क्या है, वैसे सबको पता है कि उसका पेपर आज ऐसा है तो कल कैसा आएगा, आज ऐसा तो कल नहीं भाई। लेकिन आप एनटीए ले रहा है, इस बार अगर लेगा तो अगली बार सारे टीचर्स को, सारे इंस्टीट्यूट को, हम नहीं है इस दुनिया में अकेले, हमारे साथ को और भी बहुत है, तो वो बता देंगे कि भाई मैथ का वेटेज इतना है, फिजिक्स इतना है, केमिस्ट्री इतना है, बायोलॉजी ये पूछी थी, इसमें ये पूछा ये, तो वहां से अब। लेकिन पहले क्या होता था, जितेंद्र से पूछ लिया, हाँ भाई जितेंद्र बता यार पेपर में क्या क्या आया था, केशव बता यार पेपर में क्या क्या था, उसके हिसाब से अपना हाँ कर लिया, हाँ आपको बता दिया। लेकिन अभी तो और ज्यादा चीजें और क्लियर होंगी, तो कम से कम भाई हमारा एक्सपीरियंस ही, हमारे एक्सपीरियंस को भी यूज कर लो। तो तुम्हें अगर ये मौका मिल रहा है ना भाई, तो इन 3 लोगों को बुलाने का मतलब पता क्या था? एक तो आप अगर जमीन के अंदर धसे पड़े हो ना कोरोना को लेके, ऊपर उठ जाओ, ठीक है। 2 बजे बोला था, 4 बजे हम मीटिंग कर रहे हैं, या आपको स्क्रीन पे नीचे टाइम भी दिख जाएगा अपने आप ही, क्योंकि मैं इसको एडिट नहीं करने वाला हूँ कि फलाना मैं लगा दूंगा केशव पाठक के नीचे केशव पाठक है रैंक, ये इतना टाइम नहीं है भाई, ये सीधा अपलोड कर देंगे हम। तो मैं ये कह रहा हूँ कि केशव, अगर तू इनके पास 3 महीने या 4 महीने हैं, तेरे पास तू कह रहा कि मैं भी 1-2 महीने, अगर तेरे को पता है, अब तू इनको बताना चाहे 4 महीने में, तू क्या बताएगा इनको, ये कैसे करेंगे, क्या करें? मतलब ना कोई डिप्लोमा सर आप तो सर गाइडेंस के लिए हुई सर। वैसे आप मतलब जैसे जो भी लीड को टारगेट करना है, उनके सब्जेक्ट्स को, टॉपिक्स को नोट डाउन करो, और उसके जहां भी क्वेश्चन मिल रहे हैं, जहां भी वो टॉपिक्स के मिल रहे हैं, उसको प्रैक्टिस करो। क्योंकि ऐसा नहीं कि इसमें सब कुछ आता है, जैसे आपने डिप्लोमा में कुछ और पढ़ा होगा और लीड में कुछ और आएगा, तो ये डिफरेंस भी रहता है। हो सकता है आपके पास कैपेबल हो, बट आपको गाइडेंस ही ना पता हो क्या आएगा पेपर में, तो वो चीज पे ध्यान दो, और उन टॉपिक्स को लास्ट टाइम पे ही जितना सॉल्व करोगे उसी से रैंक बन जाएगी। लीड का पेपर कोई रियल टेस्ट भी नहीं है कि हो सकता है कोई अच्छी रैंक ला सकता है, वो नहीं ला पाया क्योंकि उसने वो चीज नहीं पढ़ी जो आएगी पेपर में। सही बात है। जैसे जब मैंने दिया था, तो
ये सर, तो टेस्ट में सर अलग अलग सिलेबस है, आईपी में एकदम डिफरेंट है, किसी में बिल्कुल डिफरेंट है। तो जिसको टारगेट करना है उसके ऊपर जहां भी उसके क्वेश्चन मिले हैं, कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है, कोई स्पेसिफिक कुछ नहीं है। शायद आप तो फिर भी अवेलेबल हो सकती है, बट उस टाइम तक नहीं थी। और बाकी सर एचबीटीआई की बात है सर, ये भी पहले भी यही ट्रेंड था, अभी भी यही होगा कि अगर एक ब्रांच मतलब अलग ही लीग का कॉलेज है, जैसे बाकी यूपी के कॉलेज और एचबीटीआई, लाइक अगर सीएस है तो अगर 10 सीटें हैं तो फर्स्ट 10 जो होंगे वहीं से होंगे, 11 से ही शुरुआत आईआईटी से होगी। ऐसा बहुत ही रेयर होगा कि सेम ब्रांच में कोई आईआईटी में पहले ले ले और एचबीटीआई छोड़ दे। तो इसी से पता चल जाएगा कि अलग ही बिल्कुल कॉलेज है। मतलब अगर आप किसी और कॉलेज को कंपेयर करो तो कंपैरिजन बनता है, पर एचबीटीआई कोई कंपैरिजन ही नहीं बनता ये दिल्ली के बाकी आईपी के या वाईएमसीए या हरियाणा के कोई और कॉलेजेस के साथ। मैं तो बस यही कहूंगा। तो हाँ, हो सकता है कोई कॉलेज हो जो लेता हो, पर मतलब अपने नॉर्थ रीजन में तो नहीं मुझे लगता कोई जो एचबीटीआई से बेटर हो इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल। एक ऑल ओवर इंडिया में बाकी हाँ, पढ़ना तो पड़ेगा। कॉलेज अभी जादवपुर यूनिवर्सिटी, मतलब मैं सबको बोलता था कि मेरी नज़र में जादवपुर यूनिवर्सिटी सबसे बेटर है। आपसे आपके बाद से वो चीज़ें मैंने थोड़ा सा, जब एचबीटीआई का रास्ता बंद हो गया तो और बढ़िया रास्ते खोलने थे, बच्चों के देखने थे, तो उसमें जादवपुर यूनिवर्सिटी निकल के आया, आलिया यूनिवर्सिटी निकल के आया, तो बच्चों को गाइड किया उसके बारे में भी। बहुत पुराने हैं जादवपुर यूनिवर्सिटी में, इतनी कम फीस है, इतनी बढ़िया प्लेसमेंट है, जेई मेंस रैंक वहाँ पे कंपेरेबल है एचबीटीआई के, तो बढ़िया इंस्टीट्यूट है। देखो यार, जो बढ़िया है उसको बढ़िया कहा जाएगा, राइट? ये नहीं है कि हम यहाँ पे यहाँ पे मेन मोटो ये है कि भाई 5 साल बाद एक इंस्टीट्यूट दोबारा लेटरल एंट्री के लिए जुड़ रहा है, तो आप बच्चों को भी पूरी मेहनत करनी चाहिए। 3-4 महीने अगर एक्स्ट्रा मिले हैं तो दबा के पढ़ो भाई, ठीक है? बस मैं तो यही कहना चाहूंगा। और केशव ने भी अपने बाद में एक लाइन समरी के लिए जरूर बोलूंगा बोलने के लिए। अभी आते हैं जितेंद्र भाई। जितेंद्र आपको वहां के सारे स्पोर्ट्स के बारे में, वहां पे मैं क्या क्या स्पोर्ट्स का बता दी भाई। जितेंद्र कैप्टन था भाई साहब मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं का, और कितनी ये थी वो सब बता भाई। और डिप्लोमा वाले बच्चे क्या गलतियां करते हैं वहां पे जाके, जो नहीं करनी चाहिए, जो केशव ने शायद नहीं बताई। केशव आपने बताई नहीं यार, गलतियां क्या करते हैं बच्चे वहां पे जाके, वो नहीं बताई शायद आपने। एक तो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम का भी पंगा है वहां पे कुछ। एक मिनट केशव को ले रहा हूँ, जितेंद्र को भी लूंगा। केशव बताओ यार, क्या था, गलतियां क्या करते हैं डिप्लोमा के बच्चे वहां जाके? नहीं सर, वैसे तो कोई ऐसा रूल नहीं है, पर हाँ जो मैंने देखा अपने अराउंड में, तो कुछ एक तो ये रहता है कि लेटर एंट्री वाले अपना ग्रुप बना लेते हैं। और मतलब मैंने कहा कि फर्स्ट मेरा सेंटेंस यही था कि आप तो जैसा माहौल मिलेगा वैसे ही होगे। तो अगर आपने फिर भी वहां जाकर भी माहौल में नहीं आए हो और अपने सेम ग्रुप रखा है, तो उतना फायदा नहीं होगा जितना अगर आप सबसे बात करोगे और सबसे देखोगे क्या कौन क्या कर रहा है, एक्सप्लोर करोगे चीजों को। तो ये चीज है फर्स्ट। दूसरा, हाँ कुछ जैसे हमारा तो दिल्ली से था तो इंग्लिश मीडियम था, बट यूपी में कॉलेज में आज भी शायद हिंदी मीडियम ही है, तो वो भी इशू आता है। यूपी में यूपी के ज्यादा होते हैं, बट फिर भी मैंने देखा तो जो दूसरे मतलब जैसे एएमयू हो गया, वो तो शायद इंग्लिश मीडियम है, बट बाकी जो है वो सारे हिंदी मीडियम है। ओ भाई, अब तो तुम हमसे बड़े हो, अब तो अब भी हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के आप कितने पेपर ले लिए तुम्हारे टोटली इंग्लिश में? वैसे वो कोई बड़ा इशू नहीं है, वो मैनेजेबल है। एक सेमेस्टर में निकल जाएगा, फिर इशू नहीं होगा ज्यादा। यही है सर मेनली तो। ये बस 2 बातें बोली इसने। एक तो भाई तुम अगर डिप्लोमा में गए तो डिप्लोमा वाले ने वहां पे +2 वाले मिल रहे हैं, उनको यार दोस्त बनाओ यार। मैं लड़कियों के लिए बात नहीं कर रहा, मैं लड़कों के लिए बात कर रहा हूँ। कहीं वहां पे उल्टे काम करने शुरू कर दो। अरे मंजाल सर ने कहा था भाई +2 वालों के पीछे पड़ जाओ भाई साहब, कुछ भी हो जाए है, ऐसा नहीं कह रहा। तुम्हें किसी के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्तों। तुमने अगर अपनी क्लास में जाके टॉप कर दिया ना, साले ये +2 वाले तुम्हें चिपक जाएंगे आके। केशव ने शायद ऐसा करा हो। मैं यहाँ पे दिल्ली में हर बच्चे को बोलता हूँ, यार तुम 3rd सेमेस्टर में जा रहे हो ना, पहला टारगेट यही रखना कि पूरी ताकत लगा दूंगा, टॉप कर दूंगा। बस टॉप करने के बाद ने +2 वाले हैं कैसे किया ये मेरे को बता दे, ये पढ़ा दे, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा वो प्रैक्टिकली ज्ञान नहीं होता। वो थ्योरेटिकली रट्टा मारने में ठीक है, उनका आईक्यू बढ़िया होता है, उनका मैथ बढ़िया होता है, उनका फिजिक्स केमिस्ट्री वाला पार्ट उनका और स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि जेई मेन से आए हैं, राइट? तो वो इन चीजों में तो आगे। लेकिन जब वो आते हैं ना टेक्निकल सब्जेक्ट की बात, तो आप लोगों ने वो पहले से पढ़ रखे होते हो, आप लोगों को बेसिक आइडिया पहले से होता है उनका, और आपको लिखना भी आता है थ्योरेटिकली भी कैसे क्या। तो मुझे लगता है कि आप उनसे आगे बड़े आराम से, क्योंकि डिप्लोमा करके जा रहे हो तो आप वहां पे जाके बड़े आराम से टॉप कर सकते हो। लेकिन बस थोड़ा सा हमें वहां पे जो हमने यहाँ पे थ्योरी पढ़ी थी, उसका हमें डेरिवेशन भी करना होता है, उसका हमें मैथ भी लेके आना होता है, उसका हमें वो सारी चीजें बड़े आराम से 2-3 महीने में आ जाती हैं। और आप
यकीन मानो मेरा, डिप्लोमा का बच्चा जाके टॉप कर सकता है थर्ड सेमेस्टर में जाके टॉप कर सकता है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं भाई साहब, 10 साल हो गए यहीं पे बैठे बैठे, बहुत बहुत एग्जाम्पल हैं जिन्होंने थर्ड सेमेस्टर में जाके टॉप करा, जिन्होंने पूरी यूनिवर्सिटी टॉप करा। डिप्लोमा का बालक था, कार्तिक नाम मेरे को ध्यान आता है, वरुण नाम मेरे को ध्यान आता है। इनकी आज की डेट में शादी हो चुकी है भाई साहब, लेकिन इन्होंने पूरी यूनिवर्सिटी, आईपी की पूरी यूनिवर्सिटी टॉप करा। कॉलेज नहीं, पूरी यूनिवर्सिटी, दिल्ली में जितने भी कॉलेज हैं सबके लिए बोल रहा हूं मैं। हाँ, डीटीयू में मेरे को याद आता है अभी, नाम छोड़ो छोड़ो, चल जितेंद्र यार बता यार, प्लीज बता यार जितेंद्र। सर मैं प्लेसमेंट पे एक बार और टच कर लेता हूँ। हाँ प्लीज प्लीज। अगर आपको जो मेन मोटिवेशन चाहिए तो आप मतलब एचबीटीआई की वेबसाइट पे जाकर प्रीवियस 3-4 ईयर का डेटा देख सकते हो। जैसे अगर पिछले साल का ही देखोगे तो माइक्रोसॉफ्ट, गूगल में भी हुआ है, 1-2 का माइक्रोसॉफ्ट में। कितनी कंपनी आई थी 4 या 2020 5 में? का अगर तेरे को पता है, मेरे को पता नहीं है, मैंने देखा नहीं है। ये सर ऐसा नहीं, सारी कंपनी कॉलेज में ही आई थी, मतलब कुछ बाहर से भी हुआ है, बट अल्टीमेटली हुआ तो उस कल्चर की वजह से ही हो, मतलब है तो वही स्टूडेंट्स उस कॉलेज में पढ़ रहे हैं। ये नहीं कहूंगा कि गूगल माइक्रोसॉफ्ट हमारे कॉलेज में आई थी। आपकी क्लास में कितने बच्चे प्लेस हो गए थे डिप्लोमा वाले? यस सर, डिप्लोमा वाले ऑलमोस्ट सारे, 1-2 छोड़ दो बाकी सारे हो गए थे। मतलब जो 1-2 छोड़े उनमें क्या दिक्कत थी? तो जो 1-2 छोड़े तूने उसमें क्या दिक्कत थी? उन्होंने काफी लेट शुरू किया था, मतलब बैक थी उनकी, कोई सप्ली थी, सप्ली थी, बैक थी कोई? हाँ बैक भी थी, पर कुछ कंपनी बैक भी अलाउ करती हैं, बट वो उन्होंने काफी लेट कर दिया था जब तक। अच्छा, जैसे बैक तो थी उसकी, बट अगर वो भी मेरी इतना मैटर कॉलेज नहीं के थी। एंट्री करते वक्त अगर मेरी इच्छा क्लियर है कि भाई मैं नौकरी लेके निकलूंगा, तो कोई ताकत मुझे, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं नौकरी के बिना ही आ जाऊंगा, ऐसा तो नहीं है ना? नहीं सर, मतलब कंप्यूटर में तो स्पेशली नहीं है, या और ब्रांच में, केमिकल या नॉन कोर ब्रांचेस में देखोगे वहां प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर आप सिविल या किसी ब्रांच में हो तो वहां पे गवर्नमेंट का ऑप्शन देखना पड़ेगा। उतनी बढ़िया प्लेसमेंट नहीं है, मतलब वो ओवरऑल ट्रेंड है, ऐसा नहीं सिर्फ एचबीटीआई में, ओवरऑल कहीं भी जाओ। ऐसा नहीं कहूंगा कि सबकी प्लेसमेंट हो जाती है, कोई भी ब्रांच ले लो, बट वो तो फिर उसी हिसाब से आपने चूज किया होगा कैरियर, जिस हिसाब से आपने, मतलब उस तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू यार केशव। अपना जितेंद्र बताओ यार। धर्मेंद्र यार शक्ल तो दिखा यार, बच्चे भूल जाएंगे ना तेरी शक्ल यार। भाई तू मैं सेंट्रल सेक्रेटरीट में है ना भाई, ये भाई सेंट्रल सेक्रेटरीट में है ये धर्मेंद्र, जो भी एचपीटीआई का जूनियर आप जाएगा और उसको कभी सेंट्रल सेक्रेटरी में काम हो तो धर्मेंद्र को याद कर लेना। नीचे भाई साहब इसका फोन नंबर तो मैं नहीं दूंगा क्योंकि लड़के की अभी शादी होने वाली है, लड़कियां और नंबर ले लेंगी इसका तो दिक्कत हो जाएगी। चलो हाँ जितेंद्र प्लीज बताओ यार। हाँ सर, क्वेश्चन करिए। जितेंद्र प्लीज बताओ अपने बारे में और थोड़ा सा बताओ कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, और जो बातें इन दोनों ने नहीं बताई वो बताया यार प्लीज। इन्होंने मेरे को लग रहा है लेदर बेसिकली मैं टेक्नोलॉजी। सीरियसली बताऊं तो सर आई थिंक मैक्सिमम पॉइंट्स तो सर क्लियर हो चुके हैं। बाकी सर अगर मैं वीकनेस के थोड़ा ऊपर सा आगे आ जा, थोड़ा सा आगे बोल। नहीं सर, अब मतलब क्लियर है सर वॉइस? हाँ क्लियर है, क्लियर है। हाँ तो सर मैं कह रहा हूँ कि अगर थोड़ा अगर वीकनेस पे अगर मैं फोकस करूँ पॉइंट, अगर मैं कुछ वीकनेस पे अगर पॉइंट बोलूँ तो सर एक डिप्लोमा होल्डर और +2 वाले में थोड़ा सा फर्क बस सर उसी का होता है कि मतलब कॉन्सेप्ट वाइज सर 12th वाले थोड़ा सा आगे निकल जाते हैं। वो भी सिर्फ मतलब किस वजह से, सिर्फ 2 चीजों में, एक क्वांट्स और एफटी। हाँ टेक में मतलब आपका जो टेक्निकल जो पार्ट होता है उसमें मैं डेफिनेटली थोड़ा सा मानता हूँ कि थोड़ा सा एक मतलब एक एज मिलता है डिप्लोमा होल्डर को। बट सर मेन थिंग अगर देखी जाए, जैसे आपने बोला कि मतलब हम यहाँ से थ्योरी ज्यादा रट के जाते हैं, बट बीटेक में डेरिवेटिव पार्ट बहुत ज्यादा होता है। तो वो डेरिवेटिव पार्ट सर मैंने इतना देखा कि मतलब जब तक आपका मतलब मैथ और फिजिक्स जब तक ढंग से क्लियर नहीं होगा तब तक आप डेरिवेटिव में भी इतना अच्छा नहीं हो सकते हैं। तो वो चीज अगर सुधर जाए थोड़ी सी डिप्लोमा होल्डर की, तो देन सर मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ कि सर बहुत अच्छा ऑप्शन है बीटेक। तो ये तैयारी करने का 1 साल क्यों दिया जाता है? इसीलिए तो दिया जाता है फाइनल ईयर के हाँ, साथ सर, बच्चे एक यही साथ तो है तैयारी कि- कर रहे हैं। मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री तो पूरी मन से नहीं कर रहे ना, वो ऊपर से हाँ। सोचते हैं कर लें, हम पढ़ा रहे हैं उनको ढंग से ऊपर तो से पढ़े सर हो। एक्चुअली सर पता क्या होता है, एक होता है रैंक लाने का मतलब और एक होता है कि अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने का मतलब। वो 2 चीजें सर दोनों अलग अलग हैं। एक आप अगर रैंक ले आए हैं और दूसरी चीज है कि आपके अगर क्लियर भी मतलब कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, तो ये दोनों का मिक्सअप आपको आगे बहुत ज्यादा एडवांटेज देगा। लेकिन सर आपने खाली मतलब सिर्फ रैंक लाने के लिए फोकस करा और अपने कॉन्सेप्ट आपने क्लियर नहीं करे, देन उसके लिए फिर उसके बाद मुश्किल हो सकती है सर। नहीं यार, हम अगर लीड को 2 महीने में खत्म किया जा सकता है, हम 5 महीने 6 महीने 1 हाँ महीने सर रैंक तो मैं वो सर कंसेप्ट रैंक पे नहीं बोल रहा हूँ सर।
रैंक तो सर आप 2 महीने 3 महीने के अंदर प्रिपरेशन में आप ला सकते हैं, बट सर अंदर आपको उस कॉलेज में जाके सर्वाइव भी करना है, वो भी मैटर करता है। क्योंकि सर आप अगर एकेडमिकली अच्छे नहीं होंगे, आपका टेक्निकल अच्छा नहीं होगा है, तो फिर आपको सर फ्यूचर में फिर प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। अच्छा, स्पोर्ट्स का कैसे है वहां पे? अगर मान लो बच्चे यहाँ से दिल्ली से जाएं बहुत सारे, तो स्पोर्ट्स का कैसे है वहां पे? सर स्पोर्ट्स का मतलब सर एक्चुअली पता क्या है सर, जितने भी बड़े कॉलेज होते हैं, इवन जैसे मैं आईआईटी की बात करूं, एनआईटी की बात करूं, या आपका एचबीटीआई हो गया, मतलब जो भी मतलब जैसे कहते हैं ना कि आप सर मतलब फर्स्ट ईयर के कॉलेज जो होते हैं, टीयर 1 के जितने भी कॉलेज हैं सर, उनमें मतलब आपको फैसिलिटी तो हर तरह की मिलेगी। मतलब आपको स्पोर्ट्स का कल्चर भी अच्छा मिलेगा है, आपको अगर इनकेस अगर आप मतलब और भी अगर करिकुलर एक्टिविटी देखते हैं तो उसका भी अच्छा मतलब स्कोप मिलेगा। एंटरप्रेन्योरशिप में भी आप तो आजकल तो बहुत ज्यादा एंटरप्रेन्योरशिप में मौके मिलते हैं, तो मतलब एक्टिविटी तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मतलब बस ये है कि आपकी अपनी चॉइस क्लियर रहनी चाहिए कि आप क्या चीज चूज कर रहे हैं। तो यार मतलब तूने बोला कि स्टार्टअप का, तो वहां पे क्या है ऐसा कि जैसे तो डीटीयू में तो भाई पूरा प्रॉपर बनी हुई है चीजें क्या? हाँ सर, जब एक्चुअली सर जब मैं अपने कॉलेज में था तो उस टाइम में स्टार्टअप का सर मैं बिगिनर में से एक था। आप जिस केशव की बात कर रहे हैं, एक्चुअली सर केशव ने मेरी काफी हेल्प करी थी उस टाइम में। मतलब जो मैंने स्टार्टअप करा था उसमें जो साइट बिल्डिंग और ऐप बिल्डिंग का काम था वो मैंने मतलब केशव से डिस्कस करा था उसके लिए काम, तो केशव ने मेरी उसमें काफी हेल्प करी थी ऐप और साइट बिल्डिंग में। तो उस टाइम में तो सर मैं जब था जिस टाइम में मैंने स्टार्टअप करा था तो उस टाइम में तो इतना ज्यादा कोई क्रेज नहीं था, तो शुरू में थोड़ी दिक्कत थी। बट सर उसके नेक्स्ट ईयर बाद मतलब जब केशव का टाइम आया तो केशव के टाइम तक आते आते मतलब हमारे कॉलेज में एक इंक्यूबेशन सेल भी आ चुका था सर, जिसमें कि आपको मतलब अगर आपके पास कोई आइडिया है तो आप उस आइडिया के इम्प्लीमेंटेशन पे भी काम कर सकते हैं। अच्छा, तूने दिल्ली एक्चुअली से सर क्या है कि दिल्ली में से डिप्लोमा करा और तूने यूपी में जाके बीटेक करी, दिल्ली से क्यों नहीं करी? लोग तो दिल्ली में आते हैं, तू यूपी में चला गया। सर एक्चुअली मैं जिस टाइम पे सर्च कर रहा था, और खैर सर मेरे कुछ कॉलीग्स थे जिनको मैं जानता था, तो उन्होंने भी मतलब एचबीटीआई के बारे में बताया था कि मतलब कि कैसा कॉलेज है, क्या है इसका मतलब प्रोफाइल जाना सर। और दूसरी बात ये भी देखी कि सर एचबीटीआई में जो भी होता है मतलब बच्चे जो आते हैं वो मैक्सिमम आईआईटी बैकग्राउंड के होते हैं सर। तो सर तो इसीलिए सर थोड़ा एनवायरमेंट का फर्क तो पड़ता ही है सर। अब बाकी सर आईपी में मेरे को मतलब इतना कोई सुटेबल कॉलेज नहीं मिला था, और मैं ट्रूली अगर फ्रैंकली बोलूं तो आईपी में मतलब रैंक इतनी अच्छी भी नहीं थी कि मतलब जिस हिसाब से कि मैं मतलब अदरवाइज तू किसी भी दिल्ली में से या रह फिर जाता, एआईटी मिल सके। अदरवाइज आप दिल्ली में रह जाते। नहीं सर वैसे मेरा कोई प्लान नहीं था सर। ओके, नहीं इसकी नहीं आवाज नहीं थोड़ी सी कट नहीं रही है। एक्चुअली सर मैं अगर सीरियसली अगर मैं पॉइंट बोलूं तो आईपी में कोई भी मतलब कॉलेज नहीं है सर। एचपीटीयू क्लियर की आ रही है? टक्कर का आईपी का कोई भी कॉलेज नहीं है एचपीटीयू की हेलो। टक्कर का। ठीक है भाई। हाँ सर तो आईपी में अब कोई मैं नहीं है। अब मैं आईपी अब आईपी मैं में सर जाते अब मैं एचबीटीआई तेरे को फार 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 बेटर है सर। ठीक है, तूने कहा कि इन्होंने सारी बातें कवर कर ली हैं। मैं ये कह रहा हूं कि इन्होंने अभी इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, ये ब्रांचेस को कवर करा है, लेकिन तू बीच में मेरे से बात कर रहा था स्टार्टअप की, टेक्सटाइल की, लेदर की। तो उनके बारे में अगर तू मतलब बच्चों को, जो डिप्लोमा के बच्चों को अगर ये वाली ब्रांच ले लेते हैं, टेक्सटाइल, केमिकल, ये, तो क्या ये वर्थ रहेगा या नहीं? इनके बारे में बता दे यार थोड़ा एक्चुअली सा। सर अगर मैं धर्मेंद्र मेरे इस पॉइंट को क्लियर कर सकता है डेफिनेटली, लेकिन सर मैं सीरियसली बताऊं तो एचबीटीआई में जो नॉन कोर ब्रांच है उनका प्लेसमेंट कोर ब्रांच से ज्यादा है। हाँ जस्ट एक सीएस को छोड़ दिया जाए, सीएस एक एग्जाम्पशन है, एक्सेप्शन है, बट उसके अलावा सर अगर आप जैसे एचबीटीआई में अगर पेंट पेंट जैसी ब्रांच है सर, उसमें मतलब हर बच्चे का सर डबल ट्रिपल प्लेसमेंट हो जाता है सर। क्या कह रहे हैं जितेंद्र? मेरे को आवाज क्लियर नहीं आ रही इसकी। धर्मेंद्र बताओ यार, धर्मेंद्र ये क्या कह रहा है? सर ये कह रहा है इस टाइम की नॉन कोर ब्रांच जो है अभी स्कूल्स में डिवाइड कर दिया गया है एचबीटीआई को, 4 स्कूल्स बनाए गए हैं, स्कूल्स ऑफ मिलिट्री। तो उसमें जो केमिकल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ब्रांचेज हैं, जैसे पेंट हो गई, प्लास्टिक हो गई, इनका ब्रांच जो नॉन कोर ब्रांचेज है उनका प्लेसमेंट काफी अच्छा है। अच्छा, तो वो कह रहे हैं अगर कि कोर अगर ब्रांचेस में अगर कोर मैंने ब्रांच से भी ज्यादा मैकेनिकल है से उनका प्लेसमेंट। अगर मैंने मैकेनिकल से डिप्लोमा करा है और मैं केमिकल से बीटेक कर लेता हूं, तो तुम ये कह रहे हो कि मेरा फ्यूचर केमिकल सिक्योर है? यस सर, सर बिल्कुल सिक्योर मैकेनिकल है से ज्यादा सिक्योर है एचबीटीआई के अगर तो ये पॉइंट ऑफ व्यू से बात बोलूं तो। बताओ ना Ex- बच्चों को, कि ये बात बताओ बच्चों को। सर बच्चों को तो लगेगा बस कंप्यूटर है, कंप्यूटर के बाद खत्म हो गया, वो किसी राजकीय विद्यालय में कंप्यूटर ढूंढने लग जाएंगे। वो अपना कोर ब्रांचेस में आईटी, बीआईटी, केएनआईटी सुल्तानपुर में जाके बीटेक ढूंढने लग जाएंगे। तो आप बता दो कि अगर, नहीं नहीं सर, हाँ, अगर इंटरेस्ट है भाई, जो केमिकल वाले बच्चे सुन रहे हैं, प्लास्टिक वाले, जो टेक्सटाइल। केमिकल बैकग्राउंड से हैं, जो केमिकल बैकग्राउंड से हैं, इसमें एक केमिकल टेक्नोलॉजी करके कुछ ब्रांचेस होती हैं। अभी टाइम हो गया तो मेरे को याद है काफी, जैसे प्लास्टिक थी, पेंट थी, लेदर थी, ऑयल थी, ये सारी केमिकल टेक्नोलॉजीज बायोकेमिकल, में आती हैं। कौन से? बायोकेमिकल। बायोकेमिकल थी, फूड भी थी एक ब्रांच।
ये सारी हाँ, ब्रांचेस फूड काफी फूड अच्छी है, एक दो को छोड़ के। जैसे अभी जब हम थे तब तक लेदर का हाल तो अच्छा नहीं था, लेदर का तो बहुत बुरा चल रहा था, उनका प्लेसमेंट नहीं लेदर और होता था। ऑयल को छोड़ के लेकिन बाकी सारा ठीक है मतलब। लेकिन पेंट है, प्लास्टिक है, फूड है, इन ब्रांचेस का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है इनका सर प्लेसमेंट एक हमारा। सिंगल सिंगल बच्चे का 3 3 प्लेसमेंट हो जाता है उसमें सर। ये बोल रहा बैकलॉग है वाले एक बच्चों का प्लेसमेंट हो रहा है। तीन तीन, मतलब ये बोलना चाह रहा है यार दोस्तों कि एक बच्चे की दो दो तीन तीन प्लेसमेंट हो जाती है। भाई देख लेना, अगर तुम मतलब हमारे कहने पे रिस्क मत लेना, आप जाके पहले पूरा ये वहीं से पढ़े हुए हैं तो वहां की बात हम बता भी रहे अपने हैं, टाइम ये पे कह बता रहे रहे हैं हैं सर, कि हमारे टाइम पे तो ऐसा था। बाकी अब तो प्लेसमेंट जो भी है सारा ऑनलाइन अवेलेबल है, पूरी शीट होती है इनकी। जिनका ऑफ कैंपस भी हुआ है उनका भी प्लेसमेंट लिखा होता है कि जिन्होंने ऑफ कैंपस जिनका कहीं प्लेसमेंट हुआ हो या पूल्ड कैंपस में कहीं प्लेसमेंट हुआ, पूरी शीट अवेलेबल होती है, सबका प्लेसमेंट बैकग्राउंड ऑलमोस्ट देखता कितनी है। हमारे कितनी टाइम कम पे तो प्लेसमेंट था। ऑलमोस्ट कितनी कम लास्ट क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट कितनी कंपनी विजिट कर जाती हैं एचबीटीआई में? वैसे केशव बोल चुका है कि जाके वेबसाइट पे जाके देख लेना, मोटिवेशन अपने आप मिल जाएगा, पढ़ने का मन अपने आप लगेगा। जब देखोगे ना वहां पे 50 कंपनी आती है, 100 कंपनी आती है, तो पढ़ने का मन अपने आप लगेगा। सही बात है। तो भाई सर आराम से होगी इसमें 50 आराम से, अच्छा 50 से इजिली ऊपर होंगे होगी। 50 सर। अच्छा सर ठीक। ब्रांच वाइज डेटा कंपाइल किया हुआ है, जिसमें मैं आपको बताऊं कि जब सीएस ब्रांच में जाएंगे तो उनका शायद इंटेक की 60 का है, तो आपको अभी 50-60 लोगों का नाम लिखा दिखेगा आपको, कि कईयों का डबल प्लेसमेंट भी हो रखा है, तो 2-4 कोई छूटते होंगे। कंप्यूटर में सबका प्लेसमेंट हो जाता है लगभग। आपका कॉलेज आजादी से पहले का है? यस 1921। हाँ सर 1921 इस साल 100 चालू हुए हैं उसे सर। 2 साल हो चुके सर। 19 21 21 1921 अभी 2021 आ गया। वाह भाई वाह, 100 साल हो गए तुम्हारे साल हो कॉलेज को, चुके बहुत सर। बढ़िया बात है। तो इतने पुराने इंस्टीट्यूट से तुम्हारा सौभाग्य है भाई साहब, यू आर लकी कि तुम वहां के अलुमनाई काउंट करे जा रहे हो, कितने अच्छी बात है। बस मैं जाते जाते बोल रहा हूँ कि 2 लाइनें समर अगर करना हो, 2 लाइनें बोलनी हो, हमारे बारे में तो नहीं कह रहा मैं, इन बच्चों के लिए, अपने इंस्टीट्यूट के बारे में, या जो भी बोलना चाहते हो प्लीज बताइए। 2 लाइनें दोनों। पहले धर्मेंद्र फिर जितेंद्र। हाँ हाँ सर, काफी बेटर है वहां पे। सबसे बड़ा यही है जो ये क्या नाम है, ये अभी केशव बता रहा था कि वहां पे काफी अच्छा प्लेसमेंट का भी अच्छा है, प्रिपरेशन का भी काफी अच्छा है। अगर आप पहले से ही, जैसे उसने बताया कि सेकेंड ईयर में आते अपना अलग ग्रुप ना बनाओ, आप लोग उनके साथ बैठो सेकेंड ईयर वाले ग्रुप। और ऐसा है सर, बहुत से जो ब्रांच चेंज करके दूसरी ब्रांच से टॉप कर लेते। हमारे साथ ही था एक सिविल में लड़का, ब्रांच चेंज किया था, इलेक्ट्रॉनिक्स में सिविल में गया था, और वो सिविल का टॉपर था। फिर वहां जाके लिटरल एंट्री था, इलेक्ट्रॉनिक्स से डिप्लोमा था, लेटरल एंट्री लेके उस सिविल में गया और फिर सिविल का टॉपर था। तो ऐसा कुछ नहीं है, और शुरू से उसकी प्रिपरेशन काफी अच्छी थी। अब शायद उसने कुछ टाइम पहले कुछ एग्जाम निकाल, शायद आईएएस वगैरह उसका निकला, या प्रिपरेशन कर रहा है सिविल सर्विस की, शायद कुछ कर रहा है, काफी बेटर था। तो ऐसा नहीं है, अगर आप स्टार्टिंग से सेकंड प्रिपरेशन करोगे तो वहाँ ऐसा एमबीएस है, आपके बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप फाइनल ईयर तक आते आते कोई गवर्नमेंट का या गेट वगैरह कुछ बेटर निकाल लोगे। केशव मेरे को बता रहा था, फोन पे बता रहा था आज ही, कि उसका जो रूममेट था उसने अभी वो शायद लेफ्ट कर गया, क्योंकि वो गांव में है, कोरोना की वजह से दिल्ली से वहां गांव में गया हुआ है वो। तो वो बोल रहा था कि मेरा जो सर रूममेट था, मेरा रूममेट गेट में अभी गेट पहले आईआईटी रुड़की में था, फिर आईआईटी रुड़की में दोबारा तैयारी करी, पीएसयू दिया, टॉप 100 या टॉप 200 में रैंक आ गई, और अब वो गेल के अंदर जॉब कर रहा है। तो मतलब आपके मतलब अनगिनत बच्चे होंगे तुम्हारे टाइम पे, या तुम्हारे से सीनियर या तुम्हारे जूनियर, जो पीएसयू में बैठे होंगे, गिनती नहीं बहुत है होगी। सर, और बहुत है। पीएसयू में आने के लिए मैं इस माध्यम में बताना चाहता हूँ, ये बंदे जाते हैं मेड इजी, एस एकेडमी, लेकिन कॉलेज से ही इनको स्पार्क जो है, चिंगारी जो है कॉलेज से मिल जाती है, वो चिंगारी कॉलेज में लग जाती है भाई साहब, और फिर एकदम फट जाती है। और इतने बच्चे होंगे जो इंजीनियरिंग सर्विसेज क्रैक किए हुए, इतने बच्चे होंगे जो गेट में टॉप 100 में रैंक लिए हुए। मैंने आपको एक इससे पहले वीडियो में, मेरे को याद आ रहा, मैंने इससे पहले वीडियो में आपको टॉप 100 रैंक दिखाई दी, कितने सारे बच्चे थे गेट के। और वो मोटिवेशन, उससे बड़ा मोटिवेशन क्या लोगे यार मेरे दोस्तों। हाँ 2019-20 की याद आ गई नहीं? अरे मैं वीडियो वाला बंदों को बोल रहा हूँ जो देखते हैं आगे, मैंने दिखाई दी आपको एचबीटीयू के कितने बंदों ने टॉप 100 में रैंक मारी है। और भाई साहब ऐसे नहीं लगती सर मेरे साथ के मेरे फ्रेंड सर, मैं अपने 3 फ्रेंड गिना सकता हूँ, जिनकी एक की रैंक 2, एक की 5, एक की 6, 7 अबे सोचो, ये लीड की रैंक नहीं बोल रहा, ये बोल रहा है गेट में रैंक 2, गेट में रैंक 5 और गेट में रैंक 7 और 8। ठीक है। तो भाई, और मैं ये कह रहा हूँ, क्या चाहिए तुम्हें? ऐसा कॉलेज मिल रहा है जहां पे टॉप 10 वाले निकलते हैं भाई साहब, डीटीयू आईआईटी में निकलते हैं अदरवाइज। मेरे जान पहचान के सर टॉप 10 में से सर मेरे जान पहचान के 7 थे सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ब्रांच धर्मेंद्र चेंज करके सर, गेट में मैं ये कह रहा ब्रांच हूँ चेंज बस, करके लोगों ने 7-8
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं भाई इन बच्चों के लिए जो तुम्हारा एक बार ऑल दी बेस्ट कहने का तरीका कौन है यार, इनको प्लीज यार। प्रिपरेशन करो जितना टाइम मिल रहा है, जितने अच्छे से हाँ प्रिपरेशन हो सकती है उतना अच्छे से प्रिपरेशन करो। टाइम मिल रहा है, ये तुमको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, समझ के प्रिपरेशन करो। ये नहीं सोचो कि एग्जाम लेट हो गया तो हम क्या पढ़ें। अब जो कंपटीशन बैठ रहे हैं दूसरे बच्चे, वो भी इस टाइम का हो सकता है बेनिफिट ले रहे हो सकता है क्या ले ही रहे होंगे। तुम अगर छोड़ दोगे तुम कहीं लैग कर जाओगे। अगर जून में मई में एग्जाम हो रहा होता तो अगर तुम टॉप कर रहे होते, अगर आप 2 महीने छोड़ दोगे तो आप लैग कर सकते हो बच्चों जिन्होंने 2 महीने एक्स्ट्रा मिल गए। यहाँ एग्जाम एडमिशन लो, अच्छे कॉलेजेस हैं यूपी में, यूपीडी का बड़े कॉलेज है। सेकंड ईयर से पढ़ना स्टार्ट करोगे, एमबीएस मिलेगा आप लोग पैसा, तो फाइनल ईयर तक कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं बढ़िया निकाल ही लोगे। ऐसा कोई नहीं है कि रह जाओगे आप। प्लेसमेंट होता है, गवर्नमेंट जाता है, प्राइवेट में जाता है, सब बात की बात है, बट इतना है कि आपका एक ऑल ओवर डेवलपमेंट हो जाएगा। तो फाइनल ईयर तक आता है तो अपने कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मेरे यहाँ नहीं हो वहां नहीं हो तो मैं कुछ ना कुछ कर लूँ। बहुत बढ़िया। हाँ प्लीज जितेंद्र। हाँ सर, जितेंद्र, मैं भी यही कहना चाह रहा कि मतलब अच्छे से प्रिपरेशन करो और देन सर अपना एक गोल मतलब सेट कर लो और उसी के लिए सर फिर एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पाथ उसको मतलब फॉलो करो तो देन सर अच्छा मतलब हो जाएगा सर। दूसरी बात ये कि मतलब एचपीटीआई की अगर मैं बात करूँ तो सर एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छा मिलेगा आपको, मतलब हर हर फील्ड में आपको सपोर्ट करेगा। मतलब मैटर नहीं करता कि आपकी माँ मतलब किसी टेक्निकल की तरफ जाना चाहते हैं, किसी नॉन टेक्निकल की तरफ जाना चाहते हैं, आप जो मर्जी चूज करें आपको सपोर्ट हर तरीके से मिलेगा वहाँ पे। तो भाई वीडियो ऑलरेडी 20-30 मिनट का हो चुका, तो मैं इसके साथ समराइज करता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र ने हमारे लिए टाइम निकाला। इतना छोटा सा इंस्टीट्यूट है हमारा, मक्खी होता है ना, मक्खी से भी छोटा इंस्टीट्यूट है हमारा, तो हमारे लिए अगर टाइम निकाला तो तहे दिल से धन्यवाद धर्मेंद्र, तहे दिल से धन्यवाद जितेंद्र। और केशव अगर नहीं है तो केशव बाद में अगर वीडियो को देखेगा, वैसे क्यों देखेगा, लेकिन अगर देखेगा तो भाई साहब थैंक यू सो मच केशव को भी भाई कि अपने टाइम निकाला, आके मिले, अपनी बात शेयर करी। और उस टाइम का कोई अगर किस्सा याद आता हो, कोई हमारा डायलॉग, कभी डांट याद आती है तो बोल दो भाई, बच्चे मजे कर लेंगे। तुम्हारे टाइम में कराते थे क्या, ऊपर सिर के ऊपर ताड़ी मरवाते थे क्या, अरे सर जय मैं माता दी बताता हूँ बुलवाते थे क्या? आपके। नहीं सर, हमारे टाइम पे तो नहीं था, हमारे मेरे टाइम पे टाइम बस में पढ़ाई ही चल रही मेरे थी। टाइम में मेरे को याद आ रहा है, मैंने कोई शर्त वो अपना बोर्ड पे कुछ पढ़ा रहा था और जितेंद्र को वो बढ़िया लग गया, कह रहा भाई साहब वो जीत गया, नाइकी के जूते मिल गए इसको, है ना जितेंद्र? हाँ हाँ मेरे को ये दिलाते जितेंद्र ने, दिलाते। हाँ भाई साहब इस वीडियो में मैं ये बोलना चाहता हूँ, जितेंद्र मेरे से नाइकी के जूते जीत चुका है। ठीक है, नाइकी के जूते आज इसके पास है या नहीं है, लेकिन मैंने बड़े प्यार से इसको दिए थे भाई साहब। चलिए थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी लिसनिंग माय वॉइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। और थैंक यू वंस अगेन दोनों को, भाई दिल से बोल रहा हूँ ये। और मैं सभी को बोलूंगा भाई, अपने माता पिता की इस टाइम पे जितनी सेवा कर पाओ, जितना उनसे बिना आर्ग्यू के मान सम्मान। दोबारा आ गया केशव, वैसे केशव भी बोलेगा अपनी लाइन। केशव भाई तेरे लिए छोड़ा भाई, केशव अभी कनेक्ट कर रहा है, पता नहीं अब कनेक्ट कर पाएगा कि नहीं, मुश्किल है। ठीक है, तो भाई जाते जाते अपने माता पिता के लिए जरूर जो कर सकते हो वो करने की कोशिश करो। ये अगर हमें 22-25 साल का उन्होंने बनाया, तो अब हमारा काम है हम उनकी केयर टेक कैसे कर सकते हैं, हम उनके लिए क्या क्या चीज, उनके लिए जो हमने सोचा हुआ है, उनको क्या लग्जरीज दे सकते हैं, उनको क्या हम बड़ी गाड़ी में बिठा सकते हैं, उनको क्या हम बड़े घर में बिठा सकते हैं, तो वो कैसे बिठाते हैं, मेहनत ही उसका लास्ट रूप है भाई साहब। इन लोगों ने भी करी है। आज अगर धर्मेंद्र जिस घर में बैठा तो धर्मेंद्र को प्राउड होगा भाई, सर मैंने इस घर में पैसा लगाया अपने लिए, मैंने अपना हेल्प करा, या मैं जिस घर में बैठा हूँ यार ये घर प्राउड है यार कि मेरे माता पिता पहले छोटे घर में थे, हमने थोड़ा सा पैसा कमा के वो बड़ा घर बना दिया, कितना अच्छा लगता है। तो ये छोटी छोटी सी खुशियां हैं, इनको क्रिएट करने के लिए कुछ नहीं पढ़ना होता है, मेहनत करनी होती है और अपने आप बनती चली जाती हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके भाई, ओके बाय। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू।